हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्जाम में पीआरईएम, पीएनएम, जेसीएम से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में इंडस्ट्रियल रिलेशन और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीआरईएम का पूर्ण रूप क्या होता है। पीआरईएम का पूर्ण रूप बताना है तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट इन मैनेजमेंट होता है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, यानी ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रेलवे कर्मचारी के प्रबंधन में भागीदारी के लिए पीआरईएम कब स्थापित किया गया। अभी तो फुल फॉर्म देखिए, अब इसकी स्थापना कब हुआ। देखिए, जो मिनिस्ट्री लेवल पे स्थापना हुआ था, मिनिस्ट्री लेवल पे 1972 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1972 में मिनिस्ट्री लेवल पर स्थापना हुआ था। और जो जोनल लेवल पर स्थापना हुआ, इसका क्षेत्रीय लेवल पर 1977 ईस्वी में किया गया। तो डायरेक्ट पूछेगा तो आप मिनिस्ट्री लेवल का आंसर मारिए, और जोनल लगाएगा तो जोनल लेवल का आंसर लगाइएगा। ठीक है, इसका जो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1972। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीआरईएम का बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रेलवे कर्मचारी की भागीदारी से रेलवे कर प्रणाली का मूल्यांकन संशोधन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, पीआरईएम का पूर्व नाम क्या था। इसका पीआरईएम का पूर्व नाम क्या था। तो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज ग्रुप इसका पूर्व नाम था। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पीआरईएम का बैठक जो है कितने स्तरों पे आयोजित किया जाता है। तो 3 स्तर पे होता है, पीएनएम भी 3 स्तर पे होता है, पीआरईएम भी 3 स्तर पे होता है। 3 लेवल यानी रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है, जोनल लेवल पर होता है और डिवीजन लेवल पे होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड स्तर पे पीआरईएम का बैठक का अध्यक्ष कौन होता है। तो 3 लेवल इसका जैसे है, जोनल लेवल, बोर्ड लेवल और डिवीजन लेवल। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड स्तर पे पूछा गया अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है, तो रेलवे बोर्ड होता है। ठीक है, और जोनल स्तर पे जो होता है जीएम होता है, जोनल स्तर पे जीएम होता है, और बोर्ड स्तर पे आपका रेलवे बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 7वें नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड स्तर पे पीआरईएम का बैठक का जो सचिव होता है वो कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनल स्तर पे पीआरईएम का बैठक का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है। जोनल स्तर पे पूछा गया, पहले मैंने आपको जोनल स्तर पे बताया, जो जीएम होता है महाप्रबंधक, वो जोनल लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जोनल स्तर पे पीआरईएम का बैठक का जो सचिव होता है वो कौन होता है, सचिव। तो सहायक जो महाप्रबंधक होता है वो यहाँ पे सचिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आप पीआरईएम से संबंधित ही क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे पीएनएम से देखेंगे। मंडल स्तर पे पीआरईएम का बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मंडल स्तर पे पूछा गया है। तो मंडल स्तर पे डीआरएम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर हो जाएगा, और जो सेक्रेटरी होता है, कन्वर्सनर होता है, वो सीनियर डीपीओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मंडल स्तर पे पीआरईएम बैठक का जो सचिव होता है वो कौन होता है। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ पीआरईएम मीटिंग ऑफ डिविजनल लेवल पे पूछा गया कौन होता है। तो जो सीनियर डीपीओ होता है, वरिष्ठ मंडल कर्मी का अधिकारी, वो होता है। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीआरईएम का संक्षेप का अर्थ क्या होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी द्वारा दोहराया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 13 नंबर, बोर्ड और जोनल स्तर पे पीआरईएम बैठक का साल में कितने बार आयोजित किया जाता है। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन के साथ जो है करवा दिया हूँ, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज है, और इस्टेब्लिशमेंट टॉपिक्स आपका जो भी आप कोर्स परचेज किए होंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट टॉपिक्स होगा, उसमें डिटेल जो है दिया गया है। ठीक है, 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोर्ड और जोनल स्तर पे पीआरईएम बैठक साल में कितनी बार जो है आयोजित किया जाता है। यहाँ जोनल स्तर पे किया गया है तो 1 से 3 मंथ्स हो जाएगा जोनल स्तर पे। ठीक है, एक तिमाही, यहाँ तिमाही में एक बार हो जाएगा। रेलवे बोर्ड स्तर पे पीआरईएम बैठक में अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ से कितने सदस्य जो है भाग लेता है, कितने सदस्य भाग लेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 जो सदस्य होगा, यहाँ पे प्रत्येक फेडरेशन से 4 और अधिकारी संघ से 4, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 15 नंबर, एक साल में पीआरईएम बैठक के कितनी बार आयोजित की जाती है। एक साल में कितनी बार आयोजित की जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो 3 महीने में एक बार और साल में 4 बार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप पीआरईएम से संबंधित देख रहे थे, अब यहाँ से पीएनएम का क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पीएनएम का गठन कब हुआ।
PNM का गठन कब किया गया? तो 1/1/1952 ईस्वी में गठन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, PNM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ ए नंबर देख लीजिए, परमानेंट जो है नेगोशिएटिंग मशीनरी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल स्तर पे साल में PNM बैठक कितनी बार आयोजित किया जाता है? मंडल स्तर पे पूछा गया है, तो 2 महीने में एक बार जो मंडल स्तर पे होता है और 3 महीने में एक बार जो है जोनल स्तर पे होता है। ठीक है, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल स्तर पे PNM बैठक का सचिव कौन होता है? यहाँ पे सचिव पूछा गया, सेक्रेटरी। इसका जो चेयरमैन होता है DRM होता है, और सचिव जो होता है आपका सीनियर DPO, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जोनल स्तर पे PNM बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? जोनल स्तर पे यहाँ पे पूछा गया, तो जोनल स्तर पे कौन होता है? अभी तो आप लोग मंडल स्तर पे देख रहे थे। जोनल स्तर पे जो चेयरमैन होता है वो GM होता है। ठीक है, चेयरमैन GM होता है, और सेक्रेटरी जो होता है कौन होता है? सेक्रेटरी PCPO सेक्रेटरी होता है। जब सेक्रेटरी का क्वेश्चन आगे आएगा तो देखिएगा सेक्रेटरी पूछेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनल स्तर पे PNM बैठक का जो सचिव होता है वो कौन हो जाएगा? तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यहाँ पे PCPO राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनल और मंडल स्तर पे PNM बैठक में कितने सदस्य भाग लेता है? कितने सदस्य लेता है? तो प्रत्येक संघ के 25 सदस्य जो है भाग लेता है। यहाँ पे 25 सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, PNM में चर्चा किए जाने वाले मदों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 30 आइटम होता है। यहाँ पे 30 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, PNM बैठक का उद्देश्य क्या होता है? तो PNM बैठक का क्या होता है? तो प्रशासन और कर्मचारी के बीच जो भी चर्चाएं होती है, समन्वय स्थापित, सौहार्द संबंध, ये सब जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PNM बैठक में कितने स्तरों पर आयोजित किया जाता है? PNM बैठक तो ये भी जो 3 लेवल पे किया जाता है, रेलवे बोर्ड स्तर पे, जोनल स्तर पे और डिवीजनल लेवल पे किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PNM के पदाधिकारियों को कौन कौन से विशेषाधिकार जो है प्रदान किया जाता है? विशेषाधिकार जो है कौन कौन चीज़ प्रदान किया जाता है? तो पास, रेस्ट हाउस, स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। ATC राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड स्तर पे PNM बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? बोर्ड स्तर पे यहाँ पे पूछा गया है, तो मेंबर ऑफ स्टाफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है DI सेक्रेटरी इसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड स्तर पे PNM बैठक का जो सचिव होता है कौन होता है? वही सचिव पूछा गया है, तो यहाँ पे DI डायरेक्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनल स्तर पे PNM बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है GM होता है, यानी मरहम प्रबंधक अध्यक्ष होता है, और PCPO क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। जोनल स्तर पे PNM बैठक का सचिव कौन होता है? सेम टू सेम जब मैंने पहले आपको बोला, सचिव कौन होता है? PCPO जो है सचिव होता है। ठीक है, PCPO राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल स्तर पे PNM बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मंडल स्तर पे तो DRM जो है मंडल स्तर पे अध्यक्ष होता है। बोर्ड स्तर पे साल में PNM बैठक जो है कितनी बार आयोजित किया जाता है? बोर्ड स्तर पे यहाँ पे पूछा गया था। रेलवे बोर्ड और जोनल स्तर पे जो होता है 1 यानी राइट आंसर हो जाएगा 1 और डिवीजन लेवल पे जो है 1 मंथ्स जो है राइट आंसर से डिवीजन लेवल पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बोर्ड स्तर पे PNM में कोई समझौता नहीं होता है तो इसे कैसे निपटाया जाएगा? तो बोर्ड स्तर पे समझौता नहीं होगा तो एडॉक ट्रिब्यूनल के द्वारा इसे निपटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIRF जो है किस श्रम संगठन से संबंधित है? कौन से श्रम संगठन से संबंधित है? तो देखिए, हिंदू मजदूर सभा से संबंधित है। हिंदू मजदूर सभा, यहाँ पे हिंद मजदूर सभा हो जाएगा, D नंबर राइट आंसर। NFIR जो है किस श्रम संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है। ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, JCM से संबंधित क्वेश्चन है। JCM संयुक्त सलाहकार तंत्र, इन JCM का जो गठन जो हुआ कब हुआ? तो JCM का गठन देखिए 28/10/1986 ईस्वी को हुआ था। JCM का जो है मीटिंग जो है कितने स्तरों पे आयोजित किया जाता है? JCM जो है इसका भी 3 लेवल है, डिपार्टमेंटल ऑफ काउंसिल, नेशनल ऑफ काउंसिल और स्टेट ऑफ काउंसिल, यानी 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यस्थता बोर्ड को कब संदर्भित जो है किया जाना चाहिए? कब संदर्भित किया जाता है? देखिए, जब राष्ट्रीय और विभागीय परिषद और सरकार के बीच विवाद होता है तब इसका जो है संदर्भित किया जाता है। सरकार और कर्मचारी जो है JCM से कितने सदस्य भाग लेता है? JCM जो कितने सदस्य भाग लेता है? तो सरकार से 25 सदस्य भाग लेता है,
और कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से जो है 60 सदस्य भाग लेता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जेसीएम का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? जो जेसीएम का अध्यक्ष होता है वो कौन होगा? तो जेसीएम का अध्यक्ष जो होता है वो मेंबर ऑफ स्टाफ होता है। तो मेंबर ऑफ स्टाफ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बेटेड तैयारी के लिए प्ले स्टोर से चांद स्टडी ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।